और गिव अवे में मुझे क्या करना चाहिए उसका सजेशन भी आप लोग कमेंट में करो। हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी और काफ़ी सारे डाउट्स कमेंट में आप लोग पूछ रहे हो। तो Q&A का ये एक और वीडियो है जिसमें मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आप लोग ज़्यादातर कमेंट करते हो उसको मैं पिक करूँगा और उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। और तो देखिए, पहला कमेंट है कि सर न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे और इन्होंने अभी तक मेरा ब्रीथिंग वाला वीडियो देखा नहीं है। तो इनको जो क्वेरी है वो थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में गलती इन्होंने किया है। इन्होंने पूछा है कि अंडर वाटर कैसे ब्रीथ लेते हैं। तो अंडर वाटर फिश और एक्वाटिक एनिमल्स के अलावा कोई ब्रीथ नहीं ले सकता, ह्यूमन तो नहीं ले सकते, और हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग को ब्रीथ अंडर वाटर नहीं लेना होता, वाटर के ऊपर अपने फेस को निकाल के लेना होता है। और वो कैसे होता है कि जब हम लोग स्विमिंग करते रहते हैं तो हम लोग का हेड डाउन रहता है, ठीक, हेड डाउन रहता है। फिर जब हम लोग को ब्रीथ लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेड को बॉडी के साथ रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, ब्रीथ लेते हैं और फिर से रोटेशन को नॉर्मल करते हैं, मतलब फिर से नॉर्मल पोजीशन में आके स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब ये रोटेशन होती है। अब एज अ बिगनर अगर मैं सोचूं कि मैं कैसे करता तो मैं भी वही गलती करता जो आप लोग कर रहे हो। आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आप लोग स्विमिंग करते करते अपने हेड को ही लिफ्ट करते हो, बहुत लोग अपनी बॉडी को ही लिफ्ट कर देते हैं। लिफ्टिंग और रोटेशन बहुत ही अलग चीज़ है। लिफ्ट करना मतलब जैसे ये आपकी बॉडी है, तो अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो क्या होगा, लोअर बॉडी नीचे चली जाएगी। अगर आप रोटेट कर रहे हो तो बॉडी की पोजीशन वही रहेगी, बस आप अपनी ही मतलब कह सकते हैं एक्सिस पे ही रोटेट करोगे, जिससे बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी और आपकी लोअर बॉडी सिंक नहीं होगी। तो ये रोटेशन और लिफ्टिंग का बहुत ही छोटा सा डिफरेंस मैंने बता दिया। तो आप जब भी स्विमिंग करना तो ट्राई करना कि लिफ्ट नहीं करना है, आपको रोटेट करना है। ठीक, और इसकी लॉन्ग वीडियो देखने के लिए आप आई लिंक पे क्लिक कर सकते हो, फिर वहाँ से आप, मैं पूरी प्लेलिस्ट ही पिन कर दे रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट में जाना, जितनी भी ब्रीथिंग की वीडियोस है आप देखना, आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और क्या क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि सर आप अंडर वाटर कैसे कर ले रहे हो, जब हम अंडर वाटर करते हैं तो हमारी बॉडी ऊपर आ जाती है। तो इसके कुछ जो रीज़न्स हैं, वो सबसे कॉमन रीज़न है कि बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होना। उससे क्या होता है कि फ़ैट हमेशा फ्लोट करता है। तो अगर आपके बेली या आपके लोअर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है तो जब भी आप अंडर वाटर जाने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी कुछ इस तरह ऊपर आ जाएगी, और आप अंडर वाटर नहीं जा पाओगे। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी लोअर बॉडी ऊपर आ रही है, आपकी अपर बॉडी से आप पावर लगाओ, ठीक है, आप नीचे की डायरेक्शन से पानी को प्रेस करते हुए पीछे की ओर उछालो, पीछे की ओर प्रेस करो, तो क्या होगा, आप उसी डायरेक्शन में नीचे चले जाओगे। अब जैसे मान लो मेरे बॉडी में तो उतना फैट परसेंटेज नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस किक पैड को अपने बॉडी से लगा लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, मेरी बॉडी भी फ्लोट करेगी। ठीक, अब जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वही प्रॉब्लम मुझको भी आएगी। चलिए देखते हैं पहले इसको। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही होगी ना, तो अब इसको काउंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी देखिएगा मैं क्या करूँगा, मेरा तो एक ही हैंड फ्री है, तो मैं इसी हैंड से इतनी पावर लगाऊंगा कि मैं इस किक पैड के साथ, इस फ्लोटर के साथ पानी के नीचे जाऊँगा। और सेम चीज़ आपको भी करना है, आपके पास दोनों हैंड फ्री रहेगा, आप उससे कस के पावर लगाना, तो आपकी बॉडी भी नीचे जाएगी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लोअर बॉडी ऊपर आ रही है, आपकी बॉडी नीचे नहीं जा रही है, तो आप सही डायरेक्शन में पानी को पुश नहीं कर रहे हो, सही टेक्निक नहीं पकड़ रहे हो। और अंडर वाटर की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आई लिंक पे आप टच करके उस प्लेलिस्ट को देख लो, उसमें मैंने ये प्रॉब्लम ही बताई है कि कैसे लोअर बॉडी ऊपर रहती है और लोग कोशिश करते हैं पानी के नीचे नहीं जा पाते, और उसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तब तक के लिए आप अपने हैंड से पावर लगाओ, पानी को प्रेस करना सीखो। आप देखो, पानी को जब मैं प्रेस करूँगा तो देखना, पानी जब मैं यहाँ से कैच करके फेंकूँगा इस तरफ, तो देखना पानी कितना ज़्यादा उछलेगा।
ठीक है, ये होती है इतना पावर लगाओ, मतलब इतनी पावर लगाने की कोशिश करो। हम लोग तो बहुत टाइम से स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये पावर तो ऑलरेडी, ये पावर तो धीरे धीरे हम लोग के अंदर आ ही गई है। मान लीजिए आप लोग अभी करते होगे तो आप लोग अभी ऐसे करते होगे, ठीक। इसी चीज़ को थोड़ा सा और टेक्निक को समझो कि पानी को कैसे प्रेस करना है पीछे की ओर, तब आपको थोड़ा सा इन्जॉय, मतलब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा स्विमिंग करने में। एक क्वेश्चन है कि हेलो सर, देयर इज़ अ डिबेट अमंग स्विमर्स दैट वाइल योर हेड इज़ अंडर वाटर आफ्टर टेकिंग अ ब्रीथ you should exhale continuously or hold your breath and exhale explosively just when you are about to turn your head for breath। तो पहले इतने पार्ट को हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये सही होता है कि जब हम लोग, एक कॉम्पिटिटिव स्विमर क्या करता है कि जब वो 50 मीटर स्प्रिंट करता है तो क्या करता है, अपनी ब्रीथ को होल्ड करता है, तब तक होल्ड करता है। बहुत लोग तो पूरी रेस के दौरान ही ब्रीथ को होल्ड करते हैं, और कुछ लोग जो मान लो एक ब्रीथ लेते हैं, मतलब 25 मीटर पे एक ब्रीथ लेते हैं, वो क्या करते हैं कि 24.5 मीटर तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, और जो लास्ट 0.5 मीटर होता है उसमें क्या करते हैं, एक्सेल करते हुए टर्न करते हैं। एक्सेल करते हुए टर्न करते हैं, तो जैसे उनका नोज़ ब्रेक करने वाला होता है सरफेस को, तब तक वो 90-95% तक एक्सेल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ही क्विकली अपने हेड को निकालते हैं, माउथ को ऊपर निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है, उनके पास ब्रीथ लेने का टाइम होता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो ब्रीथ लेने के लिए तैयार होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ही क्विकली इनहेल करके अपने हेड को तुरंत डाउन कर लेते हैं। मेरी एक स्प्रिंट की वीडियो है, उसमें बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने तो एक भी ब्रीथ नहीं लिया, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाऊंगा, तो मैंने उसमें इतनी क्विकली ब्रीथ लिया था कि लोगों को लगा कि मैंने ब्रीथ ही नहीं लिया, ठीक। तो ये सही बात है। इतने पार्ट में जो आपने बोला कि बहुत लोग कॉन्टिन्यूसली एक्सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली एक्सेल करने का मतलब वो 3 या 4 स्ट्रोक बाद उनको ब्रीथ लेना पड़ेगा। और ऐसा जनरली 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर में होता है कि आप इनहेल करो, कॉन्टिन्यूसली एक्सेल करो, इनहेल करो फिर एक्सेल करो। और 50 मीटर और 100 मीटर में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम तक लोग अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तक ब्रीथ होल्ड करने के लिए आपको लैक्टिक ट्रेनिंग की बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रीथ होल्ड करने का मतलब है कि आपके मसल्स में CO2 और लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगी, और CO2 आपकी बॉडी में ज़्यादा बिल्डअप होगा, जिससे लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो उसको झेलने के लिए आपको लैक्टिक टॉलरेंस और लैक्टिक ट्रेनिंग ये सब बहुत करना पड़ेगा। और फिर आगे का पार्ट है कि some say that you should exhale continuously like Olympian, but I think Olympians who do that have excellent control over their breath. So for beginner it is advisable to hold your breath and exhale just when you are about to turn for breath. What your thoughts? तो सही बात है है कि पहले मैं अपने चैनल पे ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्विमिंग की टिप्स डालता था, लेकिन जब मुझे पता चला मेरे चैनल पे बिगनर्स ज़्यादा आ रहे हैं जो एकदम लर्नर हैं, तो उनके लिए मैं एकदम ईजी स्टेप्स में डाल रहा हूँ वीडियो। वरना जो आपने बोला वो एकदम सही बात है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि ब्रीथ को होल्ड करो और 3 या 4 स्ट्रोक करो, उसके बाद टर्न करके ब्रीथ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो बार बार हेड को उठाएंगे तो उनसे क्या होगा, उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं होगी, और जब बॉडी कंट्रोल नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि उनका स्ट्रोक बिगड़ जाएगा और ज़्यादा दूर तक स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। और बार बार ब्रीथ लेने से ये भी होता है कि शुरुआत में तो उनको टेक्निक पता नहीं होती है कि कैसे ब्रीथ लेना है, उनको तो बस होता है कि सर को उठाओ ब्रीथ लो, और जैसे ही सर उठाते हैं लेग हो जाता है ड्रॉप, और लेग ड्रॉप होने के बाद उनकी बॉडी आगे नहीं बढ़ती, तो उनको बहुत पावर लगानी पड़ती है। फिर वही दिक्कत आती है कि सर हम लोग हाथ भी चला रहे हैं, ब्रीथ भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग की बॉडी आगे नहीं बढ़ रही। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रीथ को होल्ड करो, हेड डाउन रहेगा। जब हेड डाउन रहेगा तो आपकी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी, और जब आप हेड डाउन रहेगा तो फिर आपकी बॉडी भी अच्छे से ग्लाइड होगी, आगे तक जाएगी। तो सही बात है, बिगनर्स को ब्रीथ होल्ड करके कुछ देर तक स्विमिंग करना चाहिए, और जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो ब्रीथ को होल्ड करके भी कर सकते हैं, और ब्रीथ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके भी हर तीसरे स्ट्रोक पे या हर दूसरे स्ट्रोक पे ब्रीथ भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में ये 3 कमेंट्स मैंने लिए। आई थिंक ये तीनों कमेंट्स आप लोग को काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी स्विमिंग की जर्नी इंप्रूव करने में, और कमेंट्स करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं इन सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और अभी हम लोग गिव अवे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 50,000 से भी कम सब्सक्राइबर बचे हैं 1 मिलियन होने में। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी से गिव अवे हो। और गिव अवे में मुझे क्या करना चाहिए उसका सजेशन भी आप लोग कमेंट में करो, क्योंकि इस बार 100+ लोगों को गिव अवे मिलेगा। जो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब प्रीमियम मतलब जो यूट्यूब पे प्राइम मेंबर हैं और जो इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तो गिव अवे मिलना ही मिलना है। उसके अलावा 100 लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन आप में से 100 लोगों को बहुत ही अच्छे गिव अवे मिलने वाले हैं। मैंने जो डिसाइड किया वो तो अलग ही चीज़ है गिव अवे, लेकिन अगर आप लोगों को भी कोई सजेशन हो कि नहीं सर 1 मिलियन पे आप ये गिव अवे करो, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।